सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे अगर आपने बीएड एंड सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आपको यहां पे शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस भर्ती की सैलरी देखें तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। अगर सैलरी के ऊपर में देखें तो लगभग आपको 35,000 तक आपको यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस भर्ती में आपसे किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे यह पूरी तरीके से यह बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है। साथ ही में देखिए दोस्तों, तो इस भर्ती में आपको यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ईएमआरएस की स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल होती है, तो यहाँ पे आपको फ्री में रेसिडेंस प्लस तो दोस्तों फूड भी आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, उम्र की सीमा कहाँ तक रखी गई है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों की जो कर्मी है उसके लिए क्या यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को, क्या सैलरी वगैरह देखने को मिलती है। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेनली आपको पीजीटी एंड टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ऊपर देखें तो विद क्वालिफिकेशन के साथ में, यानी कि अगर पूरी क्वालिफिकेशन देखें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, पीजी के साथ साथ में आपके पास बीएड आपके पास अगर आपके पास सब्जेक्ट होती है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे योग्य माने जाते हैं। और वही देखें दोस्तों टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आपके पास देखें तो स्नातक की आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है प्लस में आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, और प्लस में अगर देखें तो सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई आपके पास होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन सारे क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी आपको यहाँ पे 35,000 पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए पूरी अगर क्वालिफिकेशन है तो 33,000 आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर दोस्तों अगर आपके पास बीएड नहीं है, पीजीटी के लिए बीएड नहीं है, तब के पास यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 31,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से को दी जाएगी, जैसे कि विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर NESTS रूल्स। एंड देखिए फ्रेंड्स, तो वही टीजीटी के लिए, तो जो टीजीटी के लिए है 29,000 रुपये आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिनके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी। और जिनके पास पूरी क्वालिफिकेशन है उनके लिए यहाँ पे 33,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पे दी जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस वैकेंसी में कितनी वैकेंसी आई है, और साथ ही में देखेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखें पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स की आपको यहाँ पे मेनली वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह में देखें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे पीजीटी के लिए क्या है, तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने किया है, और साथ ही में कंसर्ट सब्जेक्ट के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ अगर पास आउट कर दिया है, और आपके पास अगर बीएड का डिग्री है तो आप यहाँ पे पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और करके भी यह बताया गया कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री आपके पास है सिंपली, और एटलीस्ट 50% मार्क्स है, और बीएड का आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों, अगर आपके पास 3 ईयर का बीएड और एमएड कोर्स अगर आपने किया है और एटलीस्ट 50% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखें फ्रेंड्स, मेन डिग्री इन द सब्जेक्ट, अगर आपके पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपको इंग्लिश की आपके पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया है, पीजी किया है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी मैथमेटिक्स के ऊपर में देखें तो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इन मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और प्रोवाइड ए कैंडिडेट स्टडी मैथमेटिक्स एट द ग्रेजुएट लेवल, यानी कि अपने ग्रेजुएट लेवल तक मैथमेटिक्स किया है और पीजी किया है मैथ सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पीजीटी हिस्ट्री की में देखें तो पीजीटी हिस्ट्री में आपको जो है इन हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और हिस्ट्री प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज द स्टडी हैज हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक आपने पढ़ाई किया होना चाहिए, और आपके पास पीजी की भी डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में देखें तो पीजीटी फिजिक्स में भी आपको सेम यहाँ पे कंडीशंस वगैरह देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों देखें टीजीटी इंग्लिश के लिए, और टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी संस्कृत के लिए, तो इस सब्जेक्ट में अगर देखें तो सारे सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री किया है, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने पास आउट किया है, जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो। एंड दोस्तों देखें तो अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर ऑनर्स डिग्री वगैरह भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने पीजी किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड 55% मार्क के साथ अगर आपने पास आउट कर लिया है एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों टीजीटी संथाली की देखें तो टीजीटी संथाली के लिए अगर आपने बीएड और एमएड का कोर्स किया है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, और बीएड भी किया है अगर आपने 50% मार्क के साथ में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड दोस्तों देखें तो यहाँ पे इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो क्वालिफाई है वो आपको सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। सॉरी, इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आप यहाँ पे अगर टीजीटी के ऊपर में देखें तो टीजीटी में शिक्षक बनने के लिए आपको यहाँ पे बीएड के साथ साथ आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट की देखें ऊपर दोस्तों, तो सेकेंड जो आपकी पोस्ट है टीजीटी आर्ट की पोस्ट होने वाली है। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह किया है, स्कल्पचर किया है, ग्राफिक आर्ट किया है, फाइन आर्ट या फिर विजुअल आर्ट वगैरह में कोर्स वगैरह किया है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक में देखें तो इसके लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में एटलीस्ट अगर आपने 50% मार्क के साथ में पास कर दिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के ऊपर में देखें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है लाइक बीसीए किया है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, या फिर फ्रेंड्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से भी एटलीस्ट अगर आपने 50% मार्क के साथ में पास किया है तो आप यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेट मेल एंड पेट फीमेल के लिए देखें तो इन दोनों क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो अगर आपने 4 ईयर का बीपीईडी का कोर्स किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जितने भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह देखने को मिल रहा है सब में आपको 50% मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी बताए गए हैं। जो आपकी लास्ट दोस्तों आपकी जो लास्ट पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके अगर क्वालिफिकेशन का देखें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वगैरह से किया एटलीस्ट 50% मार्क के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर इसमें देखें फ्रेंड्स कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ में, तो यहाँ पे आपको देखें एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट बताया गया है कम से कम जो आपकी एज है 21 साल कंप्लीटली होना चाहिए, और मैक्सिमम एज के ऊपर में देखें तो मैक्सिमम 60 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देखें तो जो पहले से ही जो टीचिंग कर चुके हैं, चाहे वो केबीएस में हो एनबीएस में हो, तो उनके लिए जो एज लिमिट रहती है 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक आपको बायोडाटा फॉर्म देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ के ही नीचे में दिया गया है। दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप इस बायोडाटा का फॉर्म अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। बट अगर देखें दोस्तों तो जैसे आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर कोई भी वर्क होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। इसके लिए आपको सर्विस फीस के रूप में 49 रुपीज़ पहले आपको पेड करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी हेल्प कर पाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो चाहे आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए या बायोडाटा का फॉर्म चाहिए, फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सभी के लिए आपको ओनली 49 रुपीज़ में आपको सारा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। जैसे कि बात करें दोस्तों तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। पहले आपको इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं, बट पहले आपको 49 रुपीज़ आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए तो सबसे पहले आपको इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको छोड़ देना है। इसमें साफ तरीके से लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज ओनली। एंड जब नीचे में आएंगे तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का प्रीफरेंस देना है कि आप किस स्कूल में प्रीफरेंस अब वगैरह आप ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली 3 स्कूल्स है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 जिसमें आपको लोकेशन अच्छा लगे आप दे सकते हैं। फिर आप नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, जेंडर कौन सा वो लिखना है, और मैरिड है या अनमैरिड है वो लिखना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इन सारे सब जब आप भर लीजिएगा, जब नीचे में आएंगे तो सारे क्वालिफिकेशन को आपको एक साथ में यहाँ पे आपको भर देना है, और जो भी यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बताएंगे तो उसको आपको फोटो कॉपी अटैच करके इस बायोडाटा के साथ में आपको डायरेक्टली वॉल पर इंटरव्यू के लिए पहुँच जानी है। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो पीजीटी या फिर टीजीटी स्नातक है भरा हुआ आवेदन शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं अभिप्रमाणित पत्र के साथ में साइज फोटो में जो है 2 सितंबर 2026 के अपराह्न 5 बजे तक जो है केवल निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि देखें फ्रेंड्स, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य जो प्राचार्य है उन सभी का यहाँ पे आपको स्टाम्प देखने को मिल जाता है। तो यह
यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यह कोई फेक वैकेंसी वगैरह नहीं है। दोस्तों अगर देखें तो इसमें आपको क्या किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकला गया है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए देखें तो 1 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी के लिए देखें तो 4 वैकेंसीज है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी होने वाली है, टीजीटी साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी 1 वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश के लिए देखें तो 3 वैकेंसीज है, पीजीटी मैथमेटिक्स में देखें तो 3 वैकेंसीज है, पीजीटी फिजिक्स में देखें तो 3 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाती है। पीजीटी हिस्ट्री में देखें, पीजीटी फिजिक्स में देखें, फिर पीजीटी संस्कृत में देखें तो इन सभी में आपको 3-3 वैकेंसी देखने को मिलती है। टीजीटी संथाली लैंग्वेज में देखें तो 4 वैकेंसीज होने वाली है, पेट मेल के लिए देखें तो 3 वैकेंसीज है, पेट फीमेल के लिए 4 वैकेंसीज है, टीजीटी आर्ट के लिए 3 वैकेंसीज है, टीजीटी म्यूजिक के लिए आपको 3 वैकेंसीज है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है, और लाइब्रेरियन की देखें तो दोस्तों तो लाइब्रेरियन के लिए आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर में देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 46 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों देखें तो पहले आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू का जो डेट वगैरह है वो आपको फिर से निकल करके आएगी। तो जहां पे आपको डेट या फिर ईमेल वगैरह आती है तो वहां पे आपको फिर जा करके इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा, वो भी फिजिकल मोड में। ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं होता है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं होगा, बल्कि पूरी तरीके से इंटरव्यू वगैरह भी है ऑफलाइन में ही होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।